नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी कांग्रेस के हुड्डा को फ्री हैंड करते ही धड़ाधड़ गिरे कई विकेट की। वहीं मोदी साहब के उड़े होश मुलायम की बहू ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका की। साथ ही सिंधे को ले डूबी लड़की बहन योजना एनडीए में पड़ी दरार की। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की लगाई हुई आक्रामक 90 सीटों पर बड़ा खेला की। वहीं अपराजिता बिल पर बुरे फंसे मोदी, गवर्नर ने लगाई रोक की। साथ ही ब्रजभूषण के बयान पर पुनिया के मुंह तोड़ जवाब की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट, केजरीवाल शराब नीति साजिश में शामिल। दिल्ली सीएम प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, करीबी को वसूली में लगाया था। हरियाणा में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी, 32 का नाम शामिल। ईडी केस में फंसे और नू घटना में आरोपी समेत 28 विधायकों को दोबारा मिला टिकट। सपा में होंगी शामिल अपर्णा यादव, महिला आयोग का अध्यक्ष पद न मिलने से हुई नाराज। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और झटका, टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने दिया पार्टी से इस्तीफा। टिकट न मिलने पर भागे हुए कांग्रेस नेता हुड्डा बोले, मेरी राजनीतिक हत्या हुई, बाबू बेटे ने मुझसे ज्यादा भालू पर भरोसा किया, मेरा गला काटा। हमारा आज भी यही मिशन की प्रेम की आवाज। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। नड्डा ने दलित बीजेपी कार्यकर्ता के घर बैठकर पी चाय। पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका माथा, सदस्यता अभियान चलाया। लड़की बहन योजना को लेकर महायुति में पड़ी दरार, शिवसेना एनसीपी में ठनी, विज्ञापन पर बनाए नियम। हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन में पड़ी दरार, आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 1 या 2 दिन में होगा ऐलान। बजरंग पुनिया की ब्रजभूषण को चेतावनी, बोले हिम्मत है तो हरियाणा आए। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ने कहा, तीनों पहलवानों पर देशद्रोह का केस चले। बंगाल गवर्नर ने अपराजिता बिल राष्ट्रपति को भेजा, कहा इसमें कई खामियां, ममता सरकार जल्दबाजी में काम ना करे। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी सरकार नहीं बना सकती, कोई ताकत यहां ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती, जब तक अशांति रहेगी पाक से बात नहीं। तेजस्वी के नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं, मदन सहनी बोले, राजद की पहचान मिटाने में जुटे हैं, मुख्यमंत्री का सफाई देना उनका बड़प्पन। मुझे या मोदी जी को फिर लपेटेंगे विनेश फोगाट, ओलंपिक प्रकरण पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। तेजस्वी का बड़ा आरोप, कहा नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। सीएम ने 20 दिन में 1000 किलोमीटर यात्रा की, 10 जिलों में 25 योजनाओं को दी रफ्तार। फिर आया अफजल गुरु का जिन्न, उमर अब्दुल्ला बोले, उनकी फांसी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हरियाणा के भिवानी में गरजी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कहा पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे अरविंद केजरीवाल। केरला में एडीजीपी की आरएसएस के शीर्ष नेता से मुलाकात पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस और लेफ्ट भिड़े। जालंधर में कांग्रेस का आप के खिलाफ प्रदर्शन जारी, सीएम मान के खिलाफ की नारेबाजी, नेता बोले राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। एकांतकी का पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे उमर अब्दुल्ला, भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। नीतीश राणे के नफरती बयान पर भड़का मुस्लिम समाज, 15 दिन में नहीं हुई गिरफ्तारी तो चक्का जाम की दी चेतावनी। मालदीव पर पहले ही चीन का कर्ज, मुइजू के राज में और गहराया संकट, अब भारत से मदद की आस। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट, केजरीवाल शराब नीति साजिश में शामिल। दिल्ली सीएम प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, करीबी को वसूली में लगाया था। जी हां, बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 5वीं और आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश करने में शुरू से शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। आपको बता दें कि चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और आपके मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था।
हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 32 का नाम शामिल। ईडी केस में फंसे और नूह घटना में आरोपी समेत 28 विधायकों को दोबारा मिला टिकट। दरअसल बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 1.5 घंटे बाद दूसरी लिस्ट में एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं और 3 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट मिला है। बता दें कि पार्टी ने पहली लिस्ट में पानीपत की इसराना सीट के मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन 1.5 घंटे बाद उनके टिकट की घोषणा अलग से की गई। सपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव। महिला आयोग का अध्यक्ष पद न मिलने से बीजेपी से हुई नाराज। जी हां, बता दें कि करीब 2.5 वर्ष से भाजपा संगठन या सरकार में पद मिलने का इंतजार कर रही सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्होंने शुक्रवार शाम तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस बीच आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान से लेकर दूसरे उपाध्यक्ष चारू चौधरी व सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया। अपर्णा के अब तक कार्यभार न संभालने को लेकर चर्चा है कि वह अध्यक्ष के बजाय उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हैं, इसलिए उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करेंगी। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और झटका, टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने दिया इस्तीफा। जी हां, बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से टिकट न पाने वाले नेताओं के बीच इस्तीफे का दौर जारी है। ताजा मामला जिंद जिले से आया है। टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य ने बीजेपी छोड़ दी है। बचन सिंह आर्य जिंद के सफीदों से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने यहां से जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम को उम्मीदवार बनाया है। जानकारी के अनुसार जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम को सफीदों से टिकट मिलने से नाराज होकर बचन सिंह आर्य ने 4 लाइन में इस्तीफा लिखकर प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसे 2 दिन पहले उन्होंने 4 लाइन की कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। हमारा आज भी यही मिशन की प्रेम की आवाज। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। जी हां, बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा का वीडियो साझा किया और दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। आज भी हमारा मिशन वही है, यह सुनिश्चित करना कि भारत माता की आवाज, प्रेम की आवाज हमारे प्यारे देश के हर कोने में सुनी जाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन रहने की खूबसूरती सिखाई। भीड़ की जयकारों और नारों के बीच मैंने शोरों को अनदेखा करके और अपने बगल वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता लगाया। लड़की बहन योजना को लेकर एमवीए में पड़ी दरार, शिवसेना एनसीपी में ठनी, विज्ञापन पर बनाए नियम। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लेकर महायुति में दरार पड़ने लगी है। शिवसेना के एक मंत्री ने इस योजना के विज्ञापनों से मुख्यमंत्री का चेहरा हटाने को लेकर अजीत पवार गुट पर नाराजगी जताई है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके प्रचार को लेकर एसओपी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की बहन योजना का क्रेडिट लेने के लिए महायुति के अंदर ही होड़ दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले ही एनसीपी ने अजित दादा लड़की बहन योजना के नाम से पोस्टर लगवाए थे। अब बारामती में इस योजना के प्रचार के ऐसे पोस्टर देखने को मिले जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा था। इसमें अजित पवार का नाम कहीं भी नहीं था। ऐसे में इस योजना को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। कैबिनेट की मीटिंग में शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने एनसीपी के प्रचार पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसमें आखिर मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है। हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन में पड़ी दरार। आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 1 से 2 दिन में होगा ऐलान। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आज कहा कि पार्टी हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा अगले 1 से 2 दिन में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन में बाधा आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हरियाणा में हमारी तैयारी अच्छी है। सुनीता केजरीवाल जी बहुत पहले से ही
हरियाणा में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है। अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। ग्राउंड पर हमारा संगठन मजबूत है। सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बातचीत का कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। बजरंग पुनिया की ब्रजभूषण को चेतावनी, बोले हिम्मत है तो हरियाणा आए। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ने कहा तीनों पहलवानों पर देशद्रोह का केस चले। दरअसल बता दें कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को चेतावनी दे डाली है। बजरंग पुनिया ने एक चैनल से बातचीत में कहा, हिम्मत है तो ब्रजभूषण सिंह हरियाणा आकर दिखाएं, यहाँ आपका स्वागत है, सभी का अधिकार है, आइए आप यहाँ आकर चुनाव प्रचार करें। यहाँ की जनता तय करेगी कि आपका किस तरह से स्वागत किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले ब्रजभूषण सिंह शरण ने कहा था, मैं पहले ही कहता था कि ये दोनों यानी कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं। दोनों कांग्रेस की कठपुतली हैं। मैं बीजेपी के हाईकमान से अपील करूंगा कि मुझे हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाए। मैं हरियाणा में विनेश के खिलाफ प्रचार करूंगा। दर्शकों, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से कितनी घबराई हुई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।